Hello students, welcome to UVN Academy. So we continue with the current electricity video number 5 today. In the last video we had discussed the combination of resistances in series and parallel. Today we are going to apply those concepts in the numericals. Fine. So these are the certain circuits that I have already drawn. You can note them down. Later on we will give you a screenshot, and besides that we will give the PDF also attached. At the end of the video you will find a link where you will get the PDF of all these circuits along with their answers. So we will just solve them. I have drawn from easier towards little bit difficult. All these 10 questions are not very difficult. They are basically based on the basic concepts. But until and unless you will do the basic concepts, you cannot proceed further. So we start with the basic things. And in all these networks, we are required to find the effective resistance or the net resistance between the points A and B. In each case, we have to find the resistance between A and B. तो बच्चे सबसे पहली चीज जो की पॉइंट आपने याद रखना है, whenever you start solving any numerical based on the series, parallel or in Kirchhoff's also, you have to connect a battery between the 2 points between which we are supposed to find the resistance. जिन दो points के बीच में आपसे resistance पूछी गई है, उन दोनों points के बीच में we are supposed to connect a battery. उसके बाद जो हमने concepts किए series और parallel में, उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि if the current has only one path to flow, जहां जहां करंट विल हैव वन पाथ टू फ्लो, वो सारे रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में होंगे. जहां करंट विल हैव मोर देन वन पाथ, वो पैरेलल में आएंगे. फाइन बच्चे, सो दीज फर्स्ट केस आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट. दीज ऑल आर ऑफ 5 ओम. देखो बेटा, अगर आप बैटरी लगाना नहीं चाहते तो आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी, बट आपको बिना करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के या बिना करंट के पाथ के देयर विल बी चांस ऑफ एरर. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, देन लेट अस अज्यूम अ बैटरी बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है. और एक और बहुत की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जहां जहां कंडक्टिंग वायर होगी वहां सारी पोटेंशियल क्या होगी, सेम. एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर द पोटेंशियल विल बी सेम. जहां रेजिस्टर आएगी वहां पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा. सबसे पहले यूज अ बैटरी. सेकेंड थिंग, जहां जहां आपको जंक्शन दिख रहा है या हर रेजिस्टर के 2 टर्मिनल्स को आपको लेबल करना है. नेम देम. सपोज दिस इज दिस रेजिस्टर ए एंड बी आपको गिवन था. लेबल दिस पॉइंट एज सी डी ई. आपको पॉइंट्स को लेबल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व. एंड देन जहां आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो वहां पे आप उनकी नेमिंग भी कर दीजिए, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू एप्रीहेंड एंड सॉल्व इट. कोई भी R1, R2, R3, R4, R5 मेरे लिए भी समझाना इजी होगा बच्चे if I label them as R1, R2, R3. So now let us suppose the first case we take. These are the 5 resistances, each of 5 ohm connected like this. आपने एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरी will provide the current I. ये करंट I आपका यहाँ से गया 5 ohm में, इस R1 में I करंट जाएगा. C पे जाके करंट will have 2 paths to go. Some will go along CD, some will go along CE. सपोज हमें वैसे इसमें वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है I1, I2 की, बट स्टिल अगर आप डालना चाहें तो यू कैन सी कि सपोज I1 करंट गोज अलोंग CE एंड I माइनस I1 गोज अलोंग CD. तो बच्चे C से E जाने वाले करंट के पास इज नो अदर वे. तो जहां भी आपके पास करंट हैज नो अदर वे, जितना करंट CE में जाएगा द सेम करंट विल फ्लो थ्रू EB. यानी R2 एंड R4, दीज आर द 2 रेजिस्टेंसेस through which the same current I1 is flowing. So R2 and R4 they are in series. तो बच्चे जो भी क्लोज नेट होता है वहां पे आपके पास एंड वाली रेजिस्टेंसेस जनरली दे आर इन सीरीज. यहाँ से I1 वापस आया, यहाँ से I माइनस I1 वापस आया. एक और बेसिक चीज जो आपको थ्रू आउट करंट में याद रखनी है, जिस ब्रांच में जितना करंट जाएगा उस ब्रांच से उतना करंट वापस आएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नेवर वायलेटेड. आपके पास CE ब्रांच में I1 करंट एंटर हुआ तो CE से वापस भी I1 आएगा. CD से आपके पास I माइनस I1 आया. अगेन इन R5 यू हैव I करंट. लेट मी टेल यू, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. You may not even show it in the paper,
बट यू शुड नो इट, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अदरवाइज अगर आप वैसे चलेंगे तो सिंपल सी बात है, assume a battery will give some current which will go through R1, on reaching C it will have two paths to go, some will go along CD, some will go along CE, जितना CE में गया उतना ED में आया, तो C to E to D आपके पास सेम करंट आया, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपके CED वाले क्या हो गए आपस में सीरीज में, सो R2 एंड R4 दे आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो 5 + 5 10, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर इन सीरीज, द रिजल्ट इज डबल, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रिजल्ट इज हाफ, 5 + 5 10। तो अगर अब आप C और DCED को मैं एक ही रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर देखूं, so this will be of 10 ohm, that is R2 plus R4 is equal to R dash, let us suppose, so this R dash is 10 ohm, so now this is the point C and this is the point D, क्योंकि आपका करंट डिवीजन CD और CED में हुआ था, एंड जो CD के बीच में लगा हुआ था वो 5 ohm को ऑलरेडी लगा हुआ था, so this is also C, this is also D, same point है, as long as the conducting wire is there, potential will remain the same। और ये आपके दो 5 ohm के रेजिस्टर जो थे। नाउ इसका अगर आप एक छोटा सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट वी कॉल देम, सो रिड्यूसिंग इट, ये बन जाएगा, सो 5 5 10, 10 and 5 they are in parallel। और बच्चे, now this R dash is in parallel with this R3, fine, so R dash is parallel to R3 while R1 and R5 remains the same, so R dash and R3 parallel means 10 ohm is in parallel with 5 ohm। तो बच्चे इसको वैसे आप नेट निकालते हैं तो 1/R1 plus 1/R2 is equal to 1/R double dash करेंगे, so R double dash इस तरीके से निकाला जाता है, so in this case I told you in the previous video also, जब आपके दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, R double dash will be equal to R3 into R dash divided by R3 plus R dash, two resistors when they are in parallel, R1 R2 अगर पैरेलल हैं तो रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टू, सो R dash और R3 का प्रोडक्ट हो गया 10 into 5 और उनका सम हो गया 10 plus 5, ओरल कर लेंगे, that will come out to be 50 by 15 and this comes out to be 10 by 3, so now इन दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या हो गया 10 by 3, so the next equivalent circuit जो आपका बन जाएगा, इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ by the single resistor of R double dash whose value is 10 by 3। तो अब आपके पास R1 बच गया, ये पूरा ट्राइंगल आपका बच गया, सॉल्व हो गया 10 by 3 में, and this 5 and this 10 by 3 they are in series, क्योंकि देखो बच्चे इस 5 में आई करंट गया, इस पूरे ट्राइंगल में आई करंट एंटर हुआ था, बीच में डिवाइड होके वापस निकला तो आई ही, सो इट मीन्स दिस 5 ohm R1, this 10 by 3 R double dash and this R5 they are in series, you can check it out। अगर ये आपकी बैटरी लगी हुई है तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपके क्या हो गए सीरीज में, so R1 is 5 ohm, R5 is 5 ohm and R double dash is 10 by 3, so this will be 5 plus 5 10, 10 plus 10 by 3 will be how much, 10 plus 10 by 3 will be 40 by 3, so R net will be equal to R1 plus R5 plus R double dash, which comes out to be 5 plus 5 plus 10 by 3, which comes out to be equal to 40 by 3 ohm, so this is the final result, 40 by 3, R net of this network is 40 by। See बच्चे, ये आपको सॉल्व करने में लग रहा है कि this is a very big question, but otherwise it is very simple। Now you understand here, see you label these terminals C D, अब A से आपका बैटरी, A और B के बीच में आप बैटरी लगाएंगे, A से जितना करंट जाएगा C पे जाके it will have two paths to go, some goes along CD, some goes along CED, तो CED में जितना करंट एंटर हुआ बच्चे, CE और ED सेम करंट विल फ्लो बिकॉज इट हैज नो अदर पाथ टू गो, क्लोज एंड पे जो रेजिस्टेंसेज आते हैं बच्चे वो हमेशा सीरीज में आते हैं, सो 5 plus 5 10, 10 and 5 they are in parallel, 10 and 5 in parallel, ओरल करना सीखिए, 10 into 5 by 10 plus 5 50 by
15, तो ये 50/15 का मतलब कितना हुआ 10/3. इट मीन्स इस पूरे ट्राइंगल का नेट कितना आ गया 10/3. So this pi, this 10/3 and this pi, they are again in series. So net is 10 plus 10/3 which comes out to be 40/3. So बच्चे in this question the answer is 40/3. Now we come to the second question. In the second question you can see, shall I rub it or you have taken the screenshot? ले लीजिए बेटा नहीं तो इसको. I'll take a pause of 1 second. Take a screenshot and we'll zoom it as well. So shall I rub it? Now we come to the second question. Second question is seemingly very easy question. The only thing you need to remember here is that at every point of the conductor the potential is same. बच्चे जब भी आपके पास इस टाइप का कोई नेटवर्क है जहाँ कंडक्टिंग वायर भी है और रेजिस्टर भी है, there is no need to get confused. रेजिस्टर के दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगी, कंडक्टर के एवरी पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल जो होगी वो सेम होगी. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, इसको मुझे दोबारा अलग बनाने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन सी हियर, यू कैन डिवाइड दिस पॉइंट ए. फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी आपके पास बच्चे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हों, यू शुड लेबल देम एज R1, R2, R3. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इट विल बिकम मोर क्लियर. सो दिस इज R3 connected between the point B and you can see कि R3 का ये टर्मिनल भी आपका A पे है. यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या आएगी आपके पास A. फाइन. देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो A. जहां पर आपके पास रेजिस्टर नहीं लगा, कंडक्टिंग वायर है, वहां आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगी सेम. सो यू कैन सी कि R2 का भी एक टर्मिनल A पे है and the other terminal is at B only, because बच्चे ये देखिए, ये it is a conducting wire, तो this is B, then this is also B, this is A, this is also A. So R3 10 ohm is connected between A and B, R2 10 ohm is connected between A and B, and if I talk about R1 10 ohm is also connected between A and B. Can you see? R1 का भी ये टर्मिनल B पे है, ये A पे. R2 का ये B पे, ये A पे. R3 AB, R2 AB, R1 AB. So there is no other way to solve this question. These three resistances are connected in parallel. It's the easiest possible question that you could have got. That ये तीनों रेजिस्टेंसेज आपस में पैरेलल में. बच्चे पर आप लोग ये वायर्स देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो. So there is no need to be confused. Three identical resistor. R3 के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA minus VB. अगर आप बैटरी A और B के बीच में लगाएंगे तो R3 A और B के बीच में, R2 भी A और B के बीच में, R1 भी A और B के बीच में. This is like this simple parallel combination. R1, R2 and R3, three identical resistances connected in parallel. Fine. So if they are connected in parallel, the resultant is R by N. Identical resistances, if there are N identical resistances connected in parallel, the net result R net is equal to R by N. So R here is 10 ohm. So it is 10 by 3. Three identical resistances connected in parallel. The resultant is 10 by 3. Am I clear till now? ठीक है बच्चे? So now we come to the third question. Before I come to the third question, I would like to advise you कि in the third question you should also try to find the potential difference across each of them. Shall I rub it? Take the screenshot बच्चे. This is a solution. So answer of second question is 10 by 3. Now in the fourth question also, in the third part also, you can see all the resistances are 10 ohm. You should always try to solve the question whenever you have identical resistances. बच्चे एक तो सबसे पहले A और B जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने रेजिस्टेंस निकालनी है उनके बीच में एक बैटरी अज्यूम कर लीजिए और सबको लेबल कर लीजिए R1, R2, R3, R4, R5. सब आइडेंटिकल हैं.
और हर पॉइंट को नोड को लेबल कर लो। ए बी आपने कर रखा है, सी डी, फाइन। क्लोज एंड से अगर आप शुरू करते हैं, एक बार सर्किट को पूरा विजुअलाइज करके करंट डिवीजन माइंड में कर लो कि इफ सम आई करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द बैटरी, ए पे पहुंचेगी, ए और सी के बीच में देयर इज नो अदर वे टू गो, तो इसका मतलब R1 में कितना आपके पास आएगा करंट, आई, बैटरी ने जितना करंट दिया वो सारा आपके पास R1 में आया। ऑन रीचिंग द पॉइंट C, करंट हैड टू पाथ्स टू गो, some goes along CDB, some goes along C, although this point is C only, but I am naming it differently so that आपको clear हो जाए, क्योंकि ये conducting वायर बेटा, ये C और E equipotential points हैं, but just to make sure कि one path is C to D to B, another path is C to E to F to B, although F and B also have the same potential. ठीक है बच्चे? So now at this point current had two paths to go, some goes along here, some goes along here. Now on reaching, जितना करंट आपका R2 में गया वो D पे जाएगा, तो it will again have the two paths to go, some goes along DB and some goes along D to G, I mean some goes along R3 and some goes along R4, and some भी क्या है, because they are identical, तो it means जितना करंट यहाँ पहुंचेगा वो equally divide हो जाएगा। And one more thing कि it is not कि R1 10 है और R2 10 है and R5 भी 10 है, तो आप ये सोचें कि जो यहाँ से आई करंट आया R2 भी 10 है और R5 भी 10 है तो वो इक्वली डिवाइड होगा, नो, करंट पूरे ब्रांच की रेजिस्टेंस के हिसाब से जाता है बेटा, सिर्फ R2 और R5 के हिसाब से नहीं जाएगा, इस पूरे ब्रांच की रेजिस्टेंस मींस एक ब्रांच आपकी है CDB और एक ब्रांच आपकी है CEFB, तो जो करंट जाएगा वो उन दोनों की रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगा। एंड वी ऑलवेज स्टार्ट विद द क्लोज एंड, जितना करंट CD में गया D पे जाके अगेन इट हैड टू पाथ्स टू गो, दिस करंट विल बी डिवाइड इक्वली because some goes along DB, some goes along GF, or you can label it some other point, A, B, C, D, E, F, G, H कर लो, some goes along GH, some goes along DB, but ये दोनों identical resistor हैं, so इन दोनों में equal current जाएगा। So now we start from the close end, very clearly visible from here, 10 and 10, this 10 and this 10, R3 and R4, they are in parallel. So first step, shortest जो आपके पास नेटवर्क होता है क्लोज एंड पे, वहां से आपको सिंप्लीफाई करना शुरू करना होता है क्वेश्चन को। सो R3 एंड R4 दे आर इन पैरेलल, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, व्हाट डज इट मीन, द रिजल्टेंट R डैश विल बी इक्वल टू 10/2, दैट मींस 5 ओम। बेटा बिल्कुल ओरल कर सकते हो, अदरवाइज R3 R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 तो भी आपके पास वही आएगा, 10 into 10/10 plus 10, you can do it that way also, बट इस कंसेप्ट को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर इन पैरेलल, द रिजल्ट इज हाफ, सो दिस R3 एंड R4 का रिजल्टेंट क्या हो गया, इन दोनों को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ बाय अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 5 ओम। सो नाउ माय इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, दिस इज R2 10 ओम and this is R dash which is 5 ohm, so this R2 and R dash will be in series and this whole is in parallel with R5, R2 और R dash सीरीज में और R5 जो 10 ओम के उसके साथ क्या है पैरेलल में, और ये पूरा मेरे पास नेटवर्क जो है वो R1 के साथ क्या है बच्चे सीरीज में, फाइन। R2 और R dash 10 plus 5 15, so this is इक्विवेलेंट सर्किट एक और बनाएंगे, so R double dash is equal to R2 plus R dash, बच्चे I am writing it like this because in exam you are supposed to write this, MCQ में तो आप ओरल कर लेंगे बट एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा because for every step you have marks, so R double dash is equal to R2 plus R dash, so R double dash comes out to be equal to 15 ohm, this 15 and this 10 they are in parallel, so 15 and 10 पैरेलल में है बच्चे, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, 15 into 10 by 15 plus 10, two identical resistor, sorry not identical, two resistances in parallel, so R1 into R2 upon R1 plus R2, so 10 and 15 are in parallel, 10 ohm resistor, that was my R5, so R5 is in parallel with R double dash, this 15 ohm is R double dash and 10 ohm is R5, so I'll again come back here, so R5 and R double dash का जो resultant आएगा that will be equal to 15 into 10 by 15 plus 10 which is equal to R triple dash say, so this comes out to be 150
upon 25, which is equal to 6 ohm. So the resultant R triple dash is 6 ohm. This whole comes out to be 6 ohm. So this 6 ohm and R1 10 ohm, they are in series. So R triple dash and इन दोनों का जो net resultant आएगा, that will be equal to 16 ohm. So R1 and R triple dash, they are in series. So result is 16 ohm. Am I clear? After solving this, again you come to this, understand it orally. क्लोज नेटवर्क से शुरू करेंगे, ए और बी के बीच में बैटरी लगाएंगे, जितना करंट बैटरी देगी आपका यहाँ पे जाके जो भी जंक्शंस हमने लिए सी एंड डी, ऑन रीचिंग सी इट विल हैव टू पास, सम गोज अलोंग CGB, सम गोज अलोंग CEFB. फाइन. सो अब आप यहाँ से क्लोज एंड से शुरू करेंगे, 10-10 पैरेलल, रिजल्ट इज 5. 10 पैरेलल में रिजल्ट 5 आ गया. 5 and 10 दे आर इन सीरीज, रिजल्ट कितना हो गया? 15. 15 and 10 are in parallel. 150 by 25, 6. 6 and 10 in series, it comes out to be 16 ohm. बच्चे रेजिस्टेंस निकालने तक तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, but I want you to do this question again. I'll pick it up in the next video where we will try to find out the potential difference across each. अब इसमें हम हर एक के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, then that is a thing that you must understand. अभी एक बार हमारा रेजिस्टेंस का फ्लो बना हुआ है, we can continue with the resistance. Now we come to the fourth question. In the fourth question, shall I rub it? Jay, have you taken the screenshot? Zoom हो गया हमारा, so we can rub this network. So answer of third part was 16 ohm. So now come to the fourth. So in the fourth part, you can see this is like hexagon. Across hexagon, we have connected the resistances, and here you have to take the help of symmetry as well. So this is a point A, this is a point B. जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको रिजल्टेंट निकालना होता है बच्चे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी अज्यूम कर लेते हैं. सारे जंक्शंस लेबल कर लीजिए, A, B, C, D, E, F, and this is 5 ohm. Rest all are 3 ohm except this 5 ohm. Rest all resistances are 3 ohm. I am not drawing ohm over here. Fine. अब अगर आप यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, so now you have to see. You can see बच्चे कि when the battery will provide the current, on reaching A, current will have a number of paths. Some goes along AE, some goes along AF, some goes along AB, AC, AD. Fine. तो अब आप एक एक ब्रांच को पिक करेंगे. The one which basically ends in the closed end वाली ब्रांच से हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. जो करंट आपका A to E गया, it had no other path to go. The same current will go along E to F. ये देखिए, जो A to E गया वही मेरा E to F जाएगा. Fine. So AE and EF, they are in series. So 3 plus 3, 6. Now this 6 ohm which is connected between A and F, E हमने बीच में से हटा दिया, तो A और F, this 6 and this 3. This 3 is also connected between A and F. Fine. So these two are in parallel. जैसे हमने पिछला ट्रायंगल किया था, 5 and 5 in series and 10 and 5 are in parallel. ये भी वैसे ही एक ट्रायंगल बन गया, 3 and 3 in series and they are in parallel with another 3 ohm. तो 6 and 3 in parallel. 6 and 3 parallel का मतलब 6 into 3 by 6 plus 3. बच्चे इसको मैं orally solve कर रही हूँ. When you solve it in the exam, you have to label it R1, R2, R3, and you will very clearly write that R1, if this is R1, this is R2, then you will write R1 and R2 in series.
So the result is say R dash. So R dash will be equal to 6 ohm. This R dash is in parallel with R3, which is equal to 3 ohm. So R dash and R3 they are in पैरेलल. दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होते हैं बेटा तो रिजल्ट कैसे निकलता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो 6 into 3 by 6 plus 3 will be 18 by 9 which comes out to be equal to 2 ohm. तो इट मीन्स इस पूरे ट्राइंगल का जो मेरा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया बच्चे? 2 ohm. फाइन. यानी A और F के बीच की जो मेरी रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 2 ohm. So I can replace this as a 2 ohm resistance connected between A and F. And F और B के बीच में मेरे पास एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है that is of 2 ohm. It means this 3 ohm, sorry 3 ohm का लगा हुआ है. So this 2 ohm and this 3 ohm. ये देखिए F B के बीच में एक रेजिस्टेंस और आपका 3 ohm का लगा हुआ है. So that is in series. So A F B पूरी ब्रांच की नेट रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? अगर मैं इस 2 ohm को रिजल्टेंट को मैं लिखती हूँ से R डबल डैश, तो R डबल डैश मेरा अगर 2 ohm आया है, so this is R double dash is 2 ohm. So this R double dash and this R4 they are in series. So R4 and R double dash in series हो गए. तो इस ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ohm plus 3 ohm which comes out to be 5 ohm. तो ये पूरा अपर हाफ जो है दिस रिड्यूसेस टू अ 5 ohm रेजिस्टर विद जो हमारा A to E to F to B आया उसका रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया बच्चे? 5 ohm. Am I clear? अब आप देखेंगे कि नीचे का हाफ इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक टू द अपर हाफ. आप एक बार दोबारा देखिए. A to D3, D to C3, जितना करंट AD में गया उतना ही DC में जाएगा. AD and DC they are in series. 3 plus 3 6. 6 and 3 in parallel. 6 and 3 parallel का मतलब क्या हुआ? 6 into 3 divided by 6 plus 3 यानी 6 into 3 divided by 6 plus 3 मतलब 18 by 9. 18 by 9 मीन्स इस ट्राइंगल की नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई बच्चे? 2 ohm. दिस 2 and this 3 अगेन कितना आ गया सीरीज में? 5. सो नीचे वाले भी हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5. सो द होल सर्किट रिड्यूसेस टू एन आइडेंटिकल सर्किट. Shall I rub this first part? So this is practically one 5 ohm resistor of upper half A to E to F to B. Another 5 ohm resistor जो मेरी सेंटर वाली ब्रांच का है और एक another 5 ohm resistor जो नीचे वाले सेमी हाफ का है. So 3 identical resistors और 5 ohm connected in parallel. So our net is going to be equal to 5 by 3 ohm. जब एग्जाम में आपने इसको लिखना है बच्चे तो you don't have to solve the lower half. आप सिर्फ upper half solve करके लिख देंगे. Since lower half is exactly symmetrical to the upper half, resistances की values भी same है, सब कुछ same है. So the equivalent resistance of the lower half is the same as that of the upper half. So upper half comes out to be 5 ohm. Lower half is also 5 ohm. So 5, 5, 5. 3 identical resistors of 5 ohm each. They are in पैरेलल टू ईच अदर. इस नेटवर्क को अब यहाँ से दोबारा से समझ लो जो हम ओरल कर सकते हैं. ओरली में अगर आप देखेंगे ए पे जितना करंट एंटर करेगा ऑल्दो यू कैन सी 1 2 3 4 5 ब्रांचेस आ रहे हैं बट हम इन 5 ब्रांचेस को सिंप्लीफाई करेंगे. हम अपर वाले एंड से शुरू करेंगे. 3 and 3 ये देखिए 3 and 3 सीरीज में. 6 and 3 पैरेलल में कितना हुआ? 2 and 3 सीरीज में 5. So upper half 5 ohm. Similarly 3 3 6 6 3 2 2 3 5. Lower half भी कितना हो गया? 5 ohm. 5 5 5. 3 identical resistor parallel में. So resultant is 5 by 3 ohm. Am I clear?